तो अलीगढ़ कमिश्नर ने आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े को मानना होगा। हालांकि अगर हम अपुष्ट आंकड़ों की बात करें तो ये 150 के आसपास लोग बता रहे हैं। खैर, इसकी बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रशासन ने 107 का आंकड़ा दे दिया है। 18 लोग क्रिटिकल हैं और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं, लेकिन जो घायलों की तादाद है वो कहीं ज़्यादा है और कहा यह गया है कि लगभग 200 लोग घायल हैं और कुछ मामूली रूप से घायल हैं, कुछ ज़्यादा घायल हैं, कुछ क्रिटिकल भी हैं, जैसा कि 18 लोगों की लिस्ट आई है। लेकिन अंजना, ये आसपास के जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों से कह सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, इसको मैनेज किया गया है। वहाँ पर प्रशासन इस वक्त युद्ध स्तर पर अपने इस बचाव में जुटा है। मुझे लगता है मौतें जितनी होनी थी हुई हैं, लेकिन 18 जो क्रिटिकल लोग इस वक्त प्रशासन बता रहा है उस पर नज़र रखनी जरूरी होगी, क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीम आ रही है उसमें डॉक्टर्स और डॉक्टर के साथ जो 12 बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पैरा स्टाफ के लोग हैं, वो होंगे। दूसरी तरफ सरकारी स्तर पर अगर देखा जाए जना, तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से बात की है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने इस घटना के तुरंत बाद अपने सभी बड़े अधिकारियों को रवाना कर दिया है। दो उस इलाके के जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, उस इलाके से आते हैं। इन दोनों लोगों को वहां पर भेजा गया है कि जो भी सरकारी मदद सहायता वो चीज़ पूरी तरीके से हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह घटना स्थल पर जाएंगे और घटना का जायजा लेंगे। कुल मिलाकर के सरकारी मशीनरी इस घटना के बाद जितना कर सकती है वो इस वक्त करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल इस बात पे खड़े होंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन इस वक्त तमाम जो कोशिशें हैं अंजना, वो ये हैं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, कैसे उन तक राहत पहुंचे। देखिए, ये तकरीबन 2 बजे के आसपास ये घटना घटी है और कुछ चश्मदीदों ने जो बताया है, अगर आप उसे अगर आप दर्शकों को बताएं तो वो लगभग समझ में आने लगता है। ये एक हाईवे के किनारे बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि जो प्रशासन की अनुमति है उसमें भी बहुत झोल है और कहा यह गया कि अनगिनत लोगों की अनुमति मांगी गई थी और अनुमति दे दी गई, लेकिन कोई आंकड़ा ये नहीं है कि आखिर कितने लोगों को दिया गया। जब बाबा निकलते हैं अपना कार्यक्रम ख़त्म करके और अपनी गाड़ी में बैठ करके जब वो चले जाते हैं, तो उनकी गाड़ी के पीछे, उनकी गाड़ी के अगल बगल सैकड़ों उनके श्रद्धालुओं की जो भीड़ जमा थी उनके दर्शन के लिए, और जैसे ही बाबा की गाड़ी निकलती है वहाँ पर उनकी चरण धूलि लेने के लिए लोग झुकते हैं, प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। उसी इलाके में बड़े बड़े पानी के टैंकर थे और उससे उस इलाके की जो चिकनी मिट्टी थी वो बहुत गीली हो चुकी थी। पीछे से जो लोग कार्यक्रम में मौजूद थे उनका हुजूम निकलता है बाबा के जाने के बाद, और जो लोग किनारे खड़े होते हैं उस गीली मिट्टी में वो फिसलते चले जाते हैं, उनके ऊपर से पीछे का हुजूम आता है और जो उस किनारे में जो नाला था जहां पर पानी कीचड़ तमाम था उसमें एक के बाद एक लोग गिरते जाते हैं और वहीं पर लोगों की मौतें होती हैं। 2 घंटे लगते हैं, लगभग 4 बजे के आसपास अस्पतालों में लोगों का पहुँचना शुरू होता है और आप जान लीजिए कि इस 2 घंटे में एक के नीचे एक इस तरीके से एक कह सकते हैं घायलों का, मृतकों का एक पहाड़ सा बन जाता है और उसके बाद वहां से फिर लोगों को निकाल करके ले जाया जाता है। अंदाज़ा लगाइए कि कितने एम्बुलेंस हैं जो शहर के बाहर उस इलाके में पहुंचे होंगे, उस गांव में आने में कितना वक्त लगा होगा और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया होगा।